डूबकर आते जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है, इमरजेंसी मर जाता है तभियो न जाए देते, मर जाता है तभियो रात बिहार न जाए देते, मतलब किसी भी हाल में ऐसा ही जीना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आप तक हमारा सभी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। सलाम आदाब, स्वागत है पीके न्यूज़ पक्की खबर बिहार में। अभी मैं मौजूद हूं दोघरा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में। वार्ड नंबर 13 का एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता जो रास्ता सिर्फ और सिर्फ नाम का है। असल काम क्या है, इस रास्ते का कंडीशन क्या है, ये मैं आज दिखाने की कोशिश करूंगा। दिखाना चाहूंगा इस नरक जैसे बने हुए सड़क का हालत क्या है और इस सड़क की हकीकत क्या है, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक महिला है, इन कैसे रहते हैं आप लोग? मजबूरी में तो रहना पड़े तो क्या करी। काफी दिक्कत होता है। हाँ, बहुत दिक्कत, बहुत परेशान है। घर गिर गया, दीवार गिर गया पानी के कारण। पानी ये कब से ऐसा लगा हुआ? ये रोड कब से ऐसा जर्जर खराब बना हुआ है? ये 2-3 साल से। 2-3 साल से पे जहाँ पहुँचा हूँ, जहाँ जल जमाव जो कि बिल्कुल पूरी तरह से है। ये सड़क, ये कोई नहर नहीं, ये कोई नदी या तालाब नहीं। मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा में, मैं दिखाना चाहूंगा। मैं नीचे की ओर जाता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश। तालाब या नहर नहीं या कोई बह रहा पैन नहीं है, बल्कि ये मुख्य मार्ग है, मेन सड़क है जो बिल्कुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, टूट चुका है। लेकिन यहाँ के नेता और यहाँ के जो मुखिया या फिर मेंबर या पंचायत समिति जो होते हैं, वो आखिर कहाँ गायब रहते हैं, कहाँ उनका ध्यान है, कहाँ किस हाल में उनकी जनता है, ये पूछने वाला कोई नहीं। इनकी जनता है, यहाँ पे जनता लोग, यहाँ से अंदर एक बड़ा इलाका है, यहाँ के लोगों से जाकर जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या हालात है इनके। सड़क पर यहाँ के लोग बता रहे काफी ज्यादा गड्ढा है, काफी कठिनाइयाँ होती है, जान को खतरे में डालकर जाना होता है। तो मैं किसी तरह से पानी में आया हूँ, अब यहाँ के लोगों से हकीकत जानने की कोशिश करूंगा, दूसरी तरह से घूम करके जाने की कोशिश करूंगा। और ये जो सड़क है, ये वार्ड नंबर 13 की जो सड़क है, किस कंडीशन में, ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से क्या कंडीशन है। मैं इस यहाँ से निकलकर लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, रास्ते दूसरे तरीके से अपनाने की कोशिश करके लोगों तक पहुँचना चाह रहा हूँ। हमारे कैमरामैन साथी भी हमारे साथ बिल्कुल पूरी तरह से पानी में इन कर चुकी, डूब कर सड़क को पार करना पड़ता है। यह फिलहाल लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ये व्यक्ति देख रहे हैं ना, ये अपने घर से और आवश्यक कार्य के लिए आते हैं और जाते हैं। और क्या कंडीशन है, ये बिल्कुल डूबे हुए जैसे लग रहे हैं। इनसे मैं पूछूंगा कि क्या इसी तरह से रोज आते जाते हैं? यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ से आते जाते इसी तरह से कंडीशन है इसका। कब से ये सड़क ऐसा? काफी दिक्कतें होती होंगी। क्या सब नाम है लोग? इधर इधर देखिए, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने पैर हाथ डैमेज होने का खतरा है। और बिल्कुल सही, मैं जो सवाल कर रहा था वो अपने सड़क को पार करने के कारण अपने आप को इस पार से उस पार काफी कठिनाइयों के साथ कर पाते हैं लोग। अब मैं भी इस पार आ चुका हूँ, यहाँ लोग मौजूद हैं, यहाँ एक बस्ती है, यहाँ एक आबादी है। यहाँ के लोगों की कठिनाइयाँ, यहाँ के लोगों का दर्द और जो सच है वो जानने की कोशिश करेंगे पक्की खबर के माध्यम से। कब से ऐसा है? ये 3 साल से है। कभी किसी ने बनवाया? कोई नहीं, न नेमर न कोई नहीं आया, न कोई बनाने के लिए। नेमर फेमर तो कभी पूछवा ही नहीं किया। नेमर तो यहाँ पर दौड़ता है कि ये डोली मत खिंचवाओ। डोली जब खिंचवाते हैं इंसान तो वो कहता है कि ये डोली मत खिंचवाओ, ये भी तोड़ दो, तो तोड़ दिया नेमर ने। ये बताइए, ये आपके मुखिया के बारे में क्या? मुखिया भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, मुखिया भूखिया कोई भी नहीं आया यहाँ पर। ये 3 साल से इसमें बच्चा टूटा है, इस आदमी का हाथ टूट गया, गिर गया, तो वो प्लास्टर कर रखा है। कहीं ना कहीं ये सड़क जानलेवा बन चुका है। हाँ, जानलेवा बना पड़ा है ये। लेकिन को पूछने जी हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप दिखाना चाहेंगे वो व्यक्ति जो अभी भी अपने सड़क को पार नहीं कर पाया। हालांकि मुश्किल से वो 20 मीटर की दूरी भी अभी तय नहीं किया होगा, लेकिन लगभग समय कितना ज्यादा लग रहा है, क्या हालात गुजर रहे, किस तरह से वो अपने कंडीशन में बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें अपने जान की चिंता है, अपने जान की परवाह है। कहीं बोलने के चक्कर में वो गिर न जाए और उनके हाथ और पैर टूट न जाए। ये सड़क जो कि जानलेवा बन चुका हुआ, बिल्कुल आप साफ देख पा रहे हैं। मेरी टीम, पक्की खबर की टीम जब यहाँ पहुंची तो इस सड़क की हकीकत आपको दिखा पा रही है। आगे भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे और क्या हकीकत है ये बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ बच्चे या फिर जो थोड़ा सा
यंग एज के होते हैं, वो किस तरह से इस सड़क को पार करते हैं, क्या हालात होता है वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। ये एक दीवार है, बीच में किसी के घर का दीवार है, पर्सनल जमीन है, वहां से ये लोग क्रॉस करते, छलांग लगाते हुए कहीं ना कहीं किसी भी वे में, किसी भी तरीके से अपने जान को या अपने फिटनेस को खतरा है ही। अपने हाथ और पैर को टूटना फिक्स समझ करके, मानो यूं के अपने हाथ और पैर को तुड़वाने की एक रिस्क लेकर के इस सड़क पर निकलते हैं लोग। अब मैं इस बार इस मोहल्ले तक पहुंच चुका हूं जहां के लोगों के लिए ये मेन रास्ता माना जाता है। जिस मोहल्ले के लोगों के लिए ये रास्ता मुख्य मार्ग है, मेन रोड है, उस मोहल्ले में मैं इन कर चुका हूँ। यहाँ पर एक महिला, इनसे जानना चाहेंगे, यहीं के रहने वाले हैं। ये क्या है, इस सड़क के बारे में क्या कहिएगा? रोड के सड़क के बारे में तो घर बनल को सब ना, तो हमरा सबके रास्ता पैरा बंद कर दिल। अब बारिश साले साल आवे जो ना, 4 साल 3 साल से, तो यही हाल है। हम लोग के बहुत बुरा हाल है, हमरा सबके जाना आना बंद है। और हम तो मुखिया जी या मेंबर या पंचायत समिति कोनो मदद नहीं करते हैं ना, कोई कुछ ना बोलेगा, कहे डूबो चाहे मरो, हम लोग को क्या लेना देना है, यही बात है। हम तो बोलबो तो हमरा बात के बड़का बात फौजन हो जाए। तो कभी आप लोगों तक मुखिया जी या नेताजी मिलने नहीं आते? क्या हालात है, क्या आप लोगों का? आवे जो कहियो ना, खाली कहो भर दो और उधर के सब मोहल्ला डूब जाए। उधर बहुत सारे मुसलमान है, हिंदू है, तो ये भर दो। इधर कितना घर होगा, कितने इधर कम से कम 500 आदमी होगा इधर। तो सैकड़ों घरों से ज्यादा घर है यहाँ लगभग, जैसा बता रहे हैं यहाँ की जनता, यहाँ के लोकल रहने वाले लोग बता रहे हैं कि लगभग 500 से ज्यादा लोग रहते हैं। सैकड़ों घरों से ज्यादा घर है, लेकिन सैकड़ों घरों के लोगों का जान बिल्कुल इस बहते पानी में डूबने जैसा बन चुका है। ये सड़क सिर्फ लोगों के जीवन का गड्ढा नहीं, ये सड़क सिर्फ सड़क का गड्ढा नहीं, ये गड्ढा, ये जल जमाव सिर्फ सड़क का गड्ढा नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन का भी गड्ढा बन चुका है। यहाँ पर युवा है, इनसे जानेंगे कि युवा की क्या राय है, इस सड़क के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे एक युवा है जी, सबसे पहले शुभ नाम बताइए आप। MT फैयाज। ये बताइए, ये सड़क के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सड़क के बारे में तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पे अपने गांव का आदमी जो है कुछ मिले जुले हुए है मुखिया से, वो खाते हैं पैसा, कमीशन उमीशन जो काम होते हैं उसका पैसा भी ले लेते हैं, वो खा जाते हैं। खाने के बाद उसके बाद जो काम नहीं होते हैं ना, तो बाद में बोलने जाओ उसको तो बोलता है यार करवा दूंगा अगले महीना, तो 2 दिन के बाद लेकिन कब से ये सड़क ऐसा है? ये लगभग 3 साल से ऐसा पड़ा हुआ है। तब से यही हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। कभी आप लोगों ने कंप्लेन किया, शिकायत दर्ज किया? जानेंगे आखिर क्या हकीकत है। यही के रहने वाले, इसी सड़क से आना जाना होता है। ये यही जन घर है, हम सब डूबे छी, रास्ता न पैरा है चले के। अब हमरा सबके बोले छी तो मारे चाहिए आदमी। कौन, किनसे कहते हैं आप लोग? किससे कहते हैं? मुखिया जी, हाँ, मेंबर, इन लोगों से कहते हैं? क्या कहते हैं? सबके पुला बनावेला। तो क्या कहते हैं वो लोग? मन में नहीं करता है, जगह देवे नहीं करता है, बनाने की जगह नहीं देता है, अपना अपना जगह। कोई सामान वगैरह लाने के लिए जैसे डूब कर आते जाते हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाता है, इमरजेंसी मर जाता है तभियो न जाए देते, मर जाता है तभियो रात बिहार न जाए देते। मतलब किसी भी हाल में ऐसा ही जीना है। मेन रास्ता यही है। ये है। और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बहरा घर है तो रास्ता पर है। इधर से जाते जाते हैं? हाँ, काम है, धंधा है, कोई कामे ला, बिजनेस ला निकले, आज जो आए हैं तो वो भागे पनिए देख के रास्ता आइए ना तो चले कहीं ना कहीं जान को खतरा है। इस सड़क से आना जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये बताएं, यहाँ लोग बीमार पड़ते हैं, यहाँ लोगों को जब इमरजेंसी डॉक्टर समझे, इसका ध्वस्त हुआ, उससे हम लोग अंचल में भी एप्लीकेशन किए। अच्छा, अंचल में भी आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया? अरे बहुत सा आवेदन पर गया। क्या कहते हैं वहाँ? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। रात के मालिक कोई तरह का बीमार पड़ जाएगा, इस कंडीशन में कैसे मरीज को ले जाएगा? पड़ा हुआ है यहाँ, इसमें जाएगा आदमी रह जाएगा। कहीं ना कहीं एक सामान लाने के चक्कर में जान भी गंवाना पड़ता है। देखते हैं दीवार जी, बिल्कुल ये हकीकत है इस सड़क की। और इस सड़क के हकीकत में ये कह लेना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जान को जोखिम में डालते हैं। यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं, इनका क्या कंडीशन है ये आप साफ देख पा रहे हैं। मैं अपने कैमरा में दिखाना चाहूंगा, उन्हें करीब से दिखाना चाहूंगा। वो आ तो रहे हैं सड़क से, लेकिन हालात क्या गुजर रहा होगा, क्या बीतता है उन पर, वो कैसे इस सड़क को पार करते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। पर एक बूढ़े व्यक्ति आ रहे हैं, इनको मैं सपोर्ट देकर के आगे की ओर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से ये आ पाते हैं। ये सड़क किस तरह से हेल कर यहाँ करीब आए हैं हमारे, मैं इनको लेकर के ऊपर की ओर आऊंगा और इनसे कुछ बातें करूंगा। ये इसी इलाके के हैं, क्या शुभ नाम है? हमको बिंदेश्वर साहनी। ये इसी इलाके में आपका घर है? काजी वायरा।
अच्छा, ये आप लोग का मेन रास्ता है? हाँ, मेन रास्ता है। इस रास्ते का ये हाल है, ये जो पूरा अब भीग गया है, ये कभी भी जरूरत पड़ता है आवश्यक कार्य के लिए जो आते हैं इसी हालत में आता है। हाँ 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 हाँ, यही है। पूरा व्यवस्था यह है यहाँ के खराब है 3 साल से। मुखिया 5 साल हो गए। मुखिया मेंबर जो है सो मतलब यहाँ में मुखिया 2 है, एक काजी बहरा का है और एक डोगरा का है। अच्छा, ये सड़क मतलब 2 मुखिया के बीच आता है? बीच में है। हाँ। लेकिन दोनों मुखिया में से कोई इस सड़क पे ध्यान नहीं दे रहे क्या? मुखिया जो है बोलते हैं कि वोट देता है महेश मुखिया की डोगरा वाले को, नूर आलम और सफराज को, और हम जैसे इस रोड को हम नहीं बनाएंगे, इसलिए कि वोट काट के हमको दे काजी चंद्र जीपा से काजी बहरा में, तो हम जैसे इनको ध्यान देकर इस रोड को बनाएंगे। अच्छा, वोट के लफड़ा के चक्कर में इंसान का जीवन किस हाल में उससे मतलब नहीं रखता? वो तो मुखिया जी जैसे दोनों ये मिल के खरंजा बनाए हुए। अच्छा, ये सफराज और जैसे महेश मुखिया खरंजा जो है तक बनाया हुआ है। लेकिन अभी जो इसका ये हालत है, तो अभी के वर्तमान मुखिया जो है वो ध्यान नहीं देते? चार में गिरनी है ना, ध्यान नहीं देते।